In this video, we will establish relation between internal resistance of cell, current flowing through the cell, terminal voltage of cell and EMF of the cell। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिलेशन निकालेंगे सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का, उसके EMF का, करंट का और टर्मिनल वोल्टेज का। तो इसके लिए हमको एक ड्राइंग करना है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। यहाँ E का मतलब यहाँ पर EMF है। यहाँ पर एक जो है ये बड़ी लाइन है और एक ये छोटी लाइन खींची गई है। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के डिनोट करती है और ये छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल को। यहाँ पर स्मॉल r लिखा है। स्मॉल r इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है और इस सेल के साथ हम कोई एक्सटर्नल चीज़ें जोड़े हैं, जैसे वॉच है, रिमोट है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सेल से चला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर ये है इसका करंट और इस करंट को हमको यहाँ पर I से डिनोट करना है और इसका डायरेक्शन नीचे रहेगा, क्योंकि जो करंट का फ्लो होता है वो प्लस से कहाँ की ओर होता है, माइनस की ओर होता है। तो इस तरह से हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इस डायग्राम के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, लेट ए सेल हैज़ EMF I। तो यहाँ पर E, तो इस सेल का जो EMF है वो कितना हो गया, E हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस R, ये इंटरनल रेसिस्टेंस R हो गया। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R, तो यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R हो गया। और इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। करंट फ्लोइंग इन इट इज़ I, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा I है, यहाँ अच्छे से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर I आपको लिखना है। तो इस तरह से हम फिगर को बनाएंगे और उसके बारे में यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको निकालना है टोटल EMF। तो अभी हम देखे थे सर्किट में कि जो EMF है वो कितना है, E है। और यहाँ पर जो उसका टोटल रेसिस्टेंस है सर्किट का वो R प्लस R है, क्योंकि R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो होता है E अपॉन R, माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये करंट का फार्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ये कैसे आता है, ओम्स लॉ से हम पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। यदि यहाँ पर I की वैल्यू निकालना हो तो V अपॉन R हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, I हो जाएगा। तो ये करंट हो गया। और यहाँ पर यदि सर्किट ओपन हो तो ये क्या कहलाता है, टोटल EMF, और यहाँ पर ये टोटल रेसिस्टेंस। माने कोई करंट यदि हम सर्किट से ड्रॉ न करें तो वो EMF कहलाने लगता है। इनको फार्मूले में ऐसा लिख देते हैं कि करंट को हम I से डिनोट करते तो I लिख दिए, टोटल EMF को इससे E से लिखते हैं तो ये लिख दिए, और जो इसका रेसिस्टेंस है ये कितना हो गया, R प्लस R हो गया टोटल रेसिस्टेंस, तो ये लिख दिए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड। तो I से R का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये IR हो गया। फिर यहाँ पर इस I का इस R से मल्टीप्लाई होगा तो I इंटू स्मॉल r हो जाएगा। इधर E बचेगा तो इस तरह से E लिख दिए। अगले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो IR लिखा है उसके स्थान पर V आ गया, कि ओम्स लॉ से IR इक्वल टू क्या होता है, V। फिर ये I इंटू R लिखा है, स्मॉल r, तो इसको लिख दिए, E है तो इसको लिख दिए। केवल इसका चेंज हुआ है, इसको हम क्या लिख दिए, V लिख दिए ओम्स लॉ से। अब यहाँ पर ये प्लस IR को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस IR। तो इस तरह से एक रिलेशन आ गया V इक्वल टू E माइनस IR, जहाँ पर ये वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पर ये EMF है, I करंट है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है या हमेशा ही क्या होता है, EMF से कम ही होता है, क्योंकि इसमें हम कोई चीज़ घटा रहे हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है।